के कर्मचारी शिक्षकों ने भी एक मांग रखी कि पुरानी पेंशन बहाल के लेकर। राजस्थान में मैं राजस्थान का कांग्रेस का कोऑर्डिनेटर था, वहाँ पेंशन मिल रही थी जब तक वहाँ कांग्रेस सरकार थी। छत्तीसगढ़ में मिल रही थी, हिमाचल में अभी पेंशन, जहाँ विपक्ष की सरकारें हैं वहाँ पुरानी पेंशन है। मैं खुद अपना उदाहरण दे रहा हूँ कि भले ही मैं तो 6 बार का विधायक रहा हूँ, लेकिन आज एक दिन के लिए भी कोई विधायक बनता है उसको पेंशन 40,000 रुपये पेंशन मिलने लगती है। कोई एक सांसद एक दिन के लिए सांसद बनता है तो उसको पेंशन मिल लेती। जो 35 साल नौकरी कर रहा है, जो 40 साल नौकरी कर रहा है, उसको क्यों नहीं पेंशन मिलेगी? और दुर्भाग्य यह है कि जो अधिकारी चाहे भारत सरकार के सेक्रेटरी हों, चाहे प्रदेश सरकार के सेक्रेटरी हों, आईएएस क्यों नहीं ले रहा, आईएएस क्यों ले रहा है पेंशन, आईपीएस क्यों ले रहा है, आईएफएस क्यों ले रहा है? तो अब बड़े अधिकारी लेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो आईएएस हैं, आईपीएस हैं, आईईएस हैं, इंडियन रेलवे सर्विस के अधिकारी हैं, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस के अधिकारी हैं, वो तो सब पेंशन लेंगे। और जो छोटे अधिकारी, छोटे कर्मचारी हैं राज्य सरकार के, उनको क्यों नहीं पेंशन मिलेगी? तो मैं सोचता हूँ कि ये तत्काल लागू होना चाहिए। ये दुर्भाग्य की स्थिति है कि सरकार ये रोना रोके कि साहब इस पर पहले नहीं खर्च होता था क्या? आज़ादी से लेकर अब तक 2005 तक, 30 सितंबर 2005 तक आज पेंशन मिलती रही लोगों को, क्या तब नहीं था देश गरीब क्या? तो मैं सोचता हूँ ये दुर्भाग्य की स्थिति है। और क्योंकि हमारे पहाड़ में ज़्यादातर, और ये जो फौज में भर्ती होने की जो योजना है, वो क्या नाम, अग्निवीर। देखिए हमारे उत्तराखंड में सबसे बड़ा रोजगार का साधन क्या था कि हम फौज में भर्ती होते थे। और आज दुर्भाग्य से क्या हो गया कि जो 4 साल, जैसे ऐसा लग रहा है कि पीआरडी के जवान की तरह योजना हो गई है। आज हमारा बहुत से चौपट हो गया है, क्योंकि 4 साल कोई फौज में रहेगा तो उसके अंदर वो भावना नहीं आएगी, उसके अंदर वो अनुशासन नहीं आएगा, उसके अंदर वो जज्बा नहीं आएगा। ट्रेनिंग करेगा जब तक वो देश के लिए कुछ कर पाएगा, कोई लड़ाई लड़ेगा देश के लिए, देश की सीमा में सुरक्षा करेगा, तब तक उसका रिटायरमेंट का टाइम हो जाएगा। तो भाई जिसको आपने इस देश की सेना ने, इस देश के रक्षा मंत्रालय ने जिसको 8 महीने 9 महीने की ट्रेनिंग दी है, तो केवल 3 साल के लिए ट्रेनिंग दी है, 3 साल के लिए। उसका प्रयोग पूरे देश के 15-20 साल, जब तक वो जवान है तब तक उसकी सेवाएं लेनी चाहिए। तो ये अग्निवीर से बहुत उत्तराखंड को नुकसान हो रहा है, इतना बड़ा नुकसान हो रहा है उत्तराखंड को, किससे आज पहले हमारी एक उम्मीद होती थी कि फौज में चले जाएंगे। आज हमारा नौजवान फौज में नहीं जा रहा है। अभी मुनकरेती में जो आत्महत्या की एक नौजवान ने इसलिए की क्योंकि आज लोगों को बुरा लग रहा है। मैं गढ़वाल राइफल्स का हेडक्वार्टर जहाँ लेस्टरॉन है, मैं 10 साल वहाँ से विधायक रहा हूँ। मैं देखता था कि लोग कितनी उम्मीद से जो है भर्ती होने के लिए आते थे। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, हमारे पहाड़ों में क्या है, हमारे पास कुछ है ही नहीं। तो लेके देखे नौकरी फौज होती थी, मास टीचिंग होती थी, जो पढ़ लिख जाते थे वो टीचिंग में जाते थे, जो कुछ फौज में चले जाते थे। तो ये दुर्भाग्य कि आज दोनों ही व्यवसाय हमारे हाथों से छीन ले गए। बीएड भी 2 साल का हो गया। अब पहले बीए करके लोग बीएड 1 साल का बीएड करते थे और बीएड भी 2 साल का कर दिया गया। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं ये कहीं ना कहीं उत्तराखंड को नौजवान के मन में कुंठा पैदा कर रही हैं।